नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न पर। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह। ठीक है, याद रखिएगा कि राजगृह आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसे लॉर्ड रीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह भी कथन सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, यह भी कथन सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रीटन ने निरस्त किया था, तो यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार से इसका सही 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। यह कथन सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, यह भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामंदक के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वरदास नागर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर निर्माण या बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में अलग हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्तूप, चैत्य और विहार ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजानी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वर्ज्यान संप्रदाय का फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषयों के पढ़ाए जाते थे। तो इसमें कौन गलत है? तो 1 और 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि ये बांका नहीं नालंदा जिला में है स्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4। प्रदेश के तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा गया? तो सूरत को कहा गया। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी तो मराठा प्रशासन में।
ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। उन्नीस सौ 37-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो देखिए, पहला होम रूल 1916, सूरत 1907 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह 1918 में, और मिंटो मॉर्ले सुधार जो है 1909 ईस्वी में आया था। तो हो जाएगा इसका 4-2-1-3, 4-2-1-3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4-2-1-3। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है, स्टेजी कमीशन से है, शस्त्र अधिनियम से है। तो इसका हो जाएगा ईबर्ट बिल।